हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके पार्ट ए की जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 9A के जो क्वेश्चंस हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि नेम वन डीसी सोर्स एंड वन एसी सोर्स। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो डीसी होता है बेसिकली उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं एंड जो एसी है वो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। तो अगर डायरेक्ट करंट मतलब डीसी अगर आपने सप्लाई लेनी है तो आप सेल या बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने एसी सप्लाई लेनी है तो उसके इसमें लिए जो आपके घर के मेंस होती है, जो मेन सप्लाई आती है आपके घर के अंदर, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डीसी एंड एसी। देखिए, डायरेक्ट करंट हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, करंट का एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन जहां तक हम बात करें एसी करंट की, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें जो उसका मैग्नीट्यूड है ना वो लगातार इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी आपकी जो है वो चेंज होती है। फिर हम बात करेंगे बेटा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सेल। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल सेल वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। और यही एक परफेक्ट सोर्स होता है, एक अच्छा सोर्स होता है हमारे डीसी करंट का। उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। तो अभी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यही इसका आंसर है। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल। एक सेल को बनाने के लिए दो मेन चीजें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए इलेक्ट्रोड्स, वो भी दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं हमारे पास, जिसमें एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव बन जाता है। और दूसरी होते हैं बेटा आपकी इलेक्ट्रोलाइट। अब जिस तरह का इलेक्ट्रोड है और जिस तरह की इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। फिर हमारे पास आता है स्टेट द टू काइंड्स ऑफ सेल। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। एक एक एग्जांपल बोले हैं तो आपके सामने वो मैंने एग्जांपल रख दी है और इनको मैंने अच्छे से पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप जाकर वो वीडियोस को जरूर देखना। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट इज अ प्राइमरी सेल, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि ये वो सोर्स है मेरे डीसी करंट का, जिसके अंदर एक बार आपकी केमिकल एनर्जी अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो वो दोबारा आप उसको चार्ज नहीं कर सकते। मतलब आप दोबारा उसके अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हो। ये प्राइमरी है, ठीक है ना। उसके दो सेल्स पूछे गए हैं, तो एक वोल्टेक सेल और दूसरा हमारे पास क्या है, लेक्लांचे सेल। ये दो सेल्स होते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी होता है वो डीसी सोर्स जिसके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में हम कन्वर्ट करके उसका यूज करते हैं। बट जब वो एक बार डिस्चार्ज हो जाता है, जब उसकी केमिकल एनर्जी प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो हम उसको फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके एक्सटर्नल सोर्स से हम उसके अंदर फिर से केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम उसको बार बार मतलब रिचार्ज करके हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। सो ये आपका सेकेंडरी सेल होता है। फिर आता है कि तीन डिफरेंस बताइए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल के। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने हमने 6 डिफरेंसेस रखे हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। बाकी हमने अच्छे से इसकी जो डिस्कशन थी वो हमने कर ली थी। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करंट एंड स्टेट एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, वही उसका जो करंट की डेफिनेशन होती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारा एम्पियर होता है और 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के अंदर किसी क्रॉस सेक्शन से अगर होके जा रहा है और 1 कूलम के अंदर 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए 1 कूलम की जगह पर अगर हम ये भी लिख दें तो भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फिर कहता है कि हाउ मच इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो माइनस याद रखना क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो -1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। फिर हमारे पास आता है कि एन इलेक्ट्रॉन्स flow through a cross section of a conductor in time t. If charge on an electron is E, write an expression for the current in the conductor। देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, जो I है वो Q बाई टी होता है आपका, और जो Q है वो हमारा N इंटू ई होता है, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो N इंटू ई डिवाइड बाई टी हमारे पास आ जाता है। कहते हैं नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो रियोस्टेट है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये ऐसा कैसे करता है।
फिर हमारे पास आता है कि बेटा इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर लेबल द पार्ट्स ए बी सी एंड डी। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर आप भी ध्यान से देखो तो ये जो बी आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंड शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहली बात, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो बी है वो बेसिकली हमारी बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। सो ये बेसिकली क्या है, बैटरी है आपका। जो सी है वो हमारा की है। ये जो डी आप देख रहे हो ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, क्योंकि ये पैरेलल में अटैच्ड है ना ये वाली चीज, तो ये हमारा होगा वोल्ट मीटर, तो हम वी से उसको वोल्ट मीटर कहेंगे, वैसे पूरा वोल्ट मीटर लिखेंगे। ये जो चीज दिख रही है ये सिंबल होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, तो ये हमारे पास हो गया दैट इज रियोस्टैट, ये रियोस्टैट हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये जो चीज आप देख रहे हो क्योंकि सीरीज में लगा है, तो ये हो गया बेटा आपके पास यहाँ पर दैट इज एमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, एमीटर है, ठीक है जी। तो ये इसका हो गया। हाँ, जहां तक करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी जो करंट की डायरेक्शन होती है, देखिए ऐसे जाएगा और इस तरह से आपका वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कहते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू पुट ऑन एंड ऑफ द करंट इन अ सर्किट। अगर आप चाहते हो कि आपके सर्किट में करंट फ्लो करे तो आप की को ऑन कर दीजिए, अगर आप चाहते हो कि ना करे तो आप की को ऑफ कर दीजिए। सिंपल लॉजिक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है राइट द सिंबल्स एंड स्टेट फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। देखिए की, सेल, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये इनके सिंबल्स जो हैं वो आपके सामने लिखे। ये रियोस्टेट का है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये सेल है, ये प्लग है। ये अगर मैं इसमें ये लगा दूं ना, अगर मैं इसमें ये वाला ये डॉट लगा दूं तो इसका मतलब होता है की लगी हुई है, अगर डॉट नहीं लगा तो मतलब की नहीं लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, यूज की बात करें तो देखिए की का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, देखिए करंट को ऑन एंड ऑफ कर सके। सेल का काम है डीसी करंट की सप्लाई करना, मतलब एज ए सोर्स की तरह काम करता है। हमारे सर्किट के करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए होता है, वो हमारा रियोस्टैट होता है। एमीटर का काम होता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एंड जो वी है पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा काम होता है किसी दो पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके हमें दे, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। फिर हमारे पास आता है कि कंप्लीट द सर्किट गिवन इन द फिगर बाय इंसर्टिंग between the terminal A and C an ammeter, and B in the diagram mark the polarity of the terminals of the ammeter and indicate clearly the direction of flow of current in the circuit when the circuit is complete, and name and state the purpose of rheostat in the सर्किट। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो राइट, यहाँ पे मैंने एमीटर को लगाया हुआ है, ये भी देख सकते हो। जब की को हमने ओपन किया हुआ है तो ये होगा, लेकिन जब की आपका क्लोज होगा, इस केस में ना ये आपका क्या है, की नहीं है, इसको स्विच कहते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज। तो जब आपका ये स्विच ऑन हो जाता है, उस केस में जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो एंटर करता है। हमेशा याद रखें कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां से करंट निकलकर एमीटर के पॉजिटिव पहले एंटर करता है, तो एमीटर का पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव यहां होगा। तो इस बारे में थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो सब्सटेंस अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे आसानी से, तो वो कंडक्टर्स होते हैं, और जो ना होने दे वो इंसुलेटर्स होते हैं। एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है। फिर आता है सिलेक्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें जो कॉपर वायर है, ठीक है, एसिडुलेटेड वाटर हो गया, ह्यूमन बॉडी एंड मर्करी, ये आपके ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए सिंपल सी बात है, कंडक्टर का काम क्या होता है, कंडक्टर का काम होता है अपने थ्रू करंट को पास होने देना, एंड उसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं, मतलब वो पार्टिकल जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है आपका, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे ऑटोमेटिकली वो कंडक्टर है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर इंपॉर्टेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो आपके इंसुलेटर्स हुए। कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होती है ना वो कम होती है, और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमारे दो बेसिक डिफरेंस हुए। फिर हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट विद द यूज ऑफ सुटेबल लेबल डायग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तीनों डायग्राम बना के रखी हुई है कि अगर आपका सर्किट कंप्लीट है तो करंट आपका फ्लो करेगा, और उसे क्लोज सर्किट कहा जाता है। किसी वजह से सर्किट अगर आपका ब्रेक होता है या आप कंडक्टिंग वायर की जगह थ्रेड का इस्तेमाल कर लेते हो तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और इसको ओपन सर्किट कहा जाता है। ठीक हो गया।
अब आगे देखते हैं, कहता है राइट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ सर्किट टू बी अ क्लोज्ड सर्किट। सिंपल सी बात है, फॉर अ इलेक्ट्रिक सर्किट टू बी क्लोज एवरी पार्ट ऑफ इट मस्ट बी मेड ऑफ कंडक्टर्स, मतलब करंट उसमें से पास करे। सिंपल सी बात, अगर आप उसके थ्रेड का इस्तेमाल कर लोगे तो वो इंसुलेटर्स है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। फिर आता है मेरे पास इनके न्यूमेरिकल्स। देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है। पहला कहता है कि अ चार्ज है, ठीक है, क्यू दिया हुआ है 0.5 कूलम का, एंड टाइम आपको दिया हुआ है इसमें 5 सेकंड का। मुझसे करंट पूछा गया है, करंट होता है बेटा क्यू डिवाइड बाय टी। तो आपके पास ये 0.5 कूलम डिवाइड बाय 5 सेकेंड्स, सॉल्व करेंगे 0.1 एम्पियर आपका आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं अ करंट ऑफ 1.5, देखिए करंट आपको इस बार दिया हुआ है 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड्स। तो टाइम आपको दिया हुआ है, देखिए 2 सेकेंड्स का टाइम दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ चार्जेस के बारे में बताइए, तो अभी आपको बताया ना कि आई हमारा क्यू बाई टी होता है, तो अगर मैं क्यू फाइंड करूंगा तो आई इंटू टी हो जाएगा। तो आई है 1.5 एम्पियर और इंटू 2 सेकेंड्स कर देते हैं, देखिए आंसर आपके पास 3 कूलम आ चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि व्हेन स्टार्टर मोटर ऑफ अ कार इज स्विच्ड ऑन फॉर 0.8 सेकेंड, अ चार्ज 24 कूलम passes through the coil of the motor and calculate the current in the coil। तो सिंपल सी बात है, फिर से वही बात करेंगे कि हमारे पास चार्ज दिया हुआ है और हम उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 24 कूलम का। टाइम हमें दिया हुआ है, हम टी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0.8 सेकंड का। करंट पूछ रहे हैं, ठीक है, तो करंट क्या होता है हमारे पास, करंट हमारे पास होता है दैट इज क्यू डिवाइड बाय टी। तो 24 कूलम डिवाइड बाय 0.8 सेकेंड, आप देख सकते हो आपका आंसर 30 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये तीनों न्यूमेरिकल्स करने थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9A के जो क्वेश्चन थे और उनके जो न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन एज वेल एज जो ये हमने न्यूमेरिकल किए ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।